जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन हो रही है। तमाम इंडिया का मीडिया, एवरी इंडियन मीडिया इज़ टॉकिंग ऑन वन थिंग कि व्हाई पाकिस्तान्स आर्मी चीफ इज़ मीटिंग with Donald Trump. Why Donald Trump invited Army Chief General Asim Munir ऑन लंच? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर डिस्कशंस पे डिस्कशन भारत के अंदर हो रही है। मैं सुन रहा था जनरल अता हसनैन को, बड़े सीजन डेकोरेटेड इंडियन जनरल है, बड़े ज़बरदस्त, इज़ एन इंटेलेक्चुअल इन फैक्ट। आप उनसे बड़ा अक्सर उनके साथ मौका मिला है बात करने का, टीवी पे अक्सर आने का। बड़ा समझदार तरीके से, बड़े अच्छे से, धीमे से अच्छा पॉइंट रखते हैं। अपना अपनी बात करते हैं, पाकिस्तान की नहीं करते, लेकिन अच्छी बात करते हैं। मज़ा आता है उनके साथ बात करके। ऑलवेज रिस्पेक्टफुल एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जनरल इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, इन जनरल एम्बेसडर इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, एकेडमिक इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, इट डजंट मैटर। ऑल बट मैटर्स इसके वो बात सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो जनरल अता हसनैन कह रहे हैं कि क्यों अमेरिका पाकिस्तान के करीब है, और वो कह रहे हैं कि क्यों अगर मैं लाइन में खड़ा हूँगा तो अमेरिकन और पाकिस्तानी जनरल भी मिलेगा और इंडियन जनरल भी मिलेगा, तो अमेरिकन जनरल पहले पाकिस्तानी जनरल के पास जाएगा, बाद में मेरे पास आएगा। ये सुनिएगा। Pakistanis have done to the United States. Also, the sale of 650 million, right? And putting yourself under pressure with that kind of a thing may be a really US relationship. And I would also remind our viewers that if I was in the United States attending a course of instruction as a part of the Indian Army, and I was in a lineup in which there were Pakistanis and Indians, the American general who would walk in and be greeted by us would first shake hands with the Pakistani and not with me, ever. That's because this relationship is now ages old. We are re-establishing our relationship. We are working on it tremendously, but as I said, ultimately it's an interest-based relationship. It's an interest-based relationship. India has never served the American interest. India wants कि हमें सारा कुछ प्लेट में डाल के दे दें, और they don't want to serve the American interest. Similarly, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से इंटरेस्ट बेस्ड काम करता है। हम अमेरिका के करीब ऐसे नहीं हैं। हम अमेरिका के करीब हैं बिकॉज हमें हमारी कुछ ज़रूरियात हैं, हमारे कुछ ताल्लुक हैं। हमने कोल्ड वॉर में, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, पोस्ट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में हमारी उनसे बड़ी कुर्बत रही है। मैं आपको बार बार एक चीज यहां पे कहता रहा हूं, मेरी बातें आप नहीं मानते। मैंने कहता था पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, अमेरिकन इस चीज को बहुत मानते हैं। पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी रखी है। चले ना इराक, सीरिया, यमन, इन मुल्कों में जाएं, लेबनान, इन मुल्कों में जाएं, लीबिया, और देखें क्या हालात है वहां पर। आप 5,000 बंदा अनलीश कर देना इस्लामिक स्टेट का, 5,000 बंदा, तो आपको समझना है करना क्या है इनके साथ। और पाकिस्तान पिछले कितने सालों से इन दहशतगर्दों से लड़ रहा है। वो वजूहात अलग है कि क्यों बने, क्या बने, कैसा हुआ, वो एक सेपरेट सवाल है। वी डू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये चीज भी समझे ना कि पाकिस्तान ने रिट कायम की है। देयर इज नॉट एन इंच ऑफ लैंड इन पाकिस्तान। हमारे दोस्त भारत के अंदर रोज दिखाते हैं जी, बलोच मिलिटेंट आए, आके उन्होंने कराची में ये कर दिया, बलोचिस्तान में ये कर दिया, कोयटा में ये कर दिया, खुजदार में ये कर दिया, इधर डेरा बुगटी में ये कर दिया, इधर छा गए, उधर छा गए। वो आते हैं चोरों डाकुओं की तरह, इधर आए मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, आके निकल के चले गए। 43% है पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया, दोज हु डोंट नो, जो टोटल एरिया है पाकिस्तान का, उसका 43% सिर्फ बलोचिस्तान है, और आबादी को करोड़, 1.5 करोड़ है। पाकिस्तान की 24 करोड़, 25 करोड़ आबादी और है। यानी कि द रेस्ट ऑफ द 57% ऑफ द पाकिस्तान, 24 करोड़ लोग रहते हैं। 24 करोड़ लोग रहते हैं इन 57% ऑफ द पाकिस्तान। तो जो 27%, जो 43% है, वहां पे करोड़, 1.5-2 करोड़ लोग रहते हैं। तो वो इतनी स्कैटर्ड आबादी है, वहां पे मिलिटेंट्स क्या, वहां पे तो कहीं ऐसे इलाके होंगे जहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग कभी गए ही नहीं होंगे, या उन इलाकों को कभी विजिट ही नहीं करेंगे। वहां ट्राइबल सोसाइटीज हैं,
कभी कभी जाते होंगे 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, पता ही नहीं है। और जिन जिन इलाकों में लोग रहते हैं, सो हमारे दोस्त इंडिया में बड़े खुश होते हैं कि जब कहते हैं बलोची आ गए, छा गए, वहां पर हमला कर दिया। ये जरा सुनिएगा अता साहब को। Pakistanis have done to the United States, all favors, to add to the list of favors that Pakistanis have done to the United States, also the sale of 650 million US dollars worth of ammunition, which was sold when Ukraine ran dry of ammunition, when they had fired all the ammunition of Europe, which was available there. It was only from Pakistan finally where it was lifted and taken by C-17 aircraft all the way to Kyiv, and that's how the war was sustained. That's an added point which I wanted to bring. Besides this, the question which you have put is that a failure of Indian diplomacy. मैं इस पर बाद में आता हूँ, फेलियर क्या है। सुन रहे हैं, जब इंडिया रशिया से तेल लेता था, पाकिस्तान अमेरिका को असला बेचता था। ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, ये 1.5 साल पुरानी बात। पाकिस्तान ने अबाउट $1 अरब का असला अमेरिका को बेचा। हमने यूक्रेन को नहीं दिया वो असला, हमने अमेरिकन कंपनीज को वो असला बेचा। अमेरिकन कंपनीज ने कहाँ इस्तेमाल किया, हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान में आई, उन्होंने कहा जी हमारे पास आए, हमें असला चाहिए। पाकिस्तान ने तो कितना असला चाहिए? असला हम बनाते हैं, असला तो इंडिया भी बनाता है, इंडिया से नहीं लिया उन्होंने। तो असला पाकिस्तान बनाता है। $1 अरब का जो असला पड़ा हुआ था, हमने वो असला दे दिया और अमेरिकन वो असला ले गए, वो आगे यूक्रेन में ले गए। सो हमारा अमेरिका का ताल्लुक एक डिफरेंट स्केल पे है। मैं आपको बता नहीं सकता कि इन द इंफॉर्मेशन और द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि चीजें किस सतह पे ऑपरेट करती हैं और अमेरिका क्या पाकिस्तान के बारे में बोलता है। ट्रंप साहब के दौर में तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट को नहीं पता था उनके साथ क्या होना है, तो मुल्कों को तो बिल्कुल ही नहीं पता था। Who knew 6 months ago, 5 months ago that Donald Trump आएंगे और जनरल मुनीर को लंच पे बुलाएंगे? Who knew this? जिस दिन से जनरल आसिम मुनीर ने पांव रखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है, हर स्टेप ऊपर। किस्मत के वो धनी है। इमरान खान जैसे पॉपुलर बंदे को भी जो है ना, उसकी भी तबीयत साफ हो गई, इंडिया के साथ भी मामला ठीक कर लिए, इकोनॉमी भी बेहतर हो गई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चल रही है, ट्रंप के साथ भी मामला ऑन कर लिए। तो जनरल मुनीर जो है वो किस्मत का भी धनी है, किस्मत का भी वो मुकद्दरों का भी, हर बंदे की किस्मत होती है। जनरल आसिम मुनीर की किस्मत अपनी है, जब से वो पावर में आए हैं चीजें बड़ी मैनेज हो रही हैं। ये सुनिएगा आगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया लेता देता कुछ नहीं है। देता भी तो मकसद के लिए, लेता भी तो मकसद के लिए, लेकिन इंटरेस्ट और तरीके से इवॉल्व करता है। जनरल साहब की बात आपने सुनी, वो कहते हैं हम अभी शुरू हुए हैं, हमें भी पता चला है। उन्होंने समझा, इंडिया ने ये समझा था कि बेसिकली हमारे 4 दौरे अमेरिका के 4 दौरे इंडिया के हो गए, मामला ठीक हो गए। आपको पता नहीं पाकिस्तान ने अमेरिका को बाइडेन दौर में कितना टफ टाइम दिया। हम उनकी डेमोक्रेसी समिट में नहीं जाया करते थे, नहीं जाना यार, जाओ क्या कर लेंगे हमारा। और बहुत सारी चीजें होती थी, पाकिस्तान नहीं मानता था उनकी, और अमेरिकन रिस्पेक्ट करते थे। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये सुनिएगा। I would say, going by that same adage of permanent friends and permanent enemies, why should I classify this as a failure of Indian diplomacy? I don't want to set myself impossible tasks, because I know that there is as you saw yourself said, a realpolitik which is taking place there, right? And putting yourself under pressure with that kind of a thing may be a really unfair one to India itself. The fact remains, the Pakistan-US relationship goes back to CENTO and CETO. Yeah. And I will also remind our viewers that if I was in the United States attending a course of instruction as a part of the... ये पहले वो बात कर चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया उनका तो सीटो और सेंटो का दौर है, हमें प्रॉब्लम ये आया था, हमारा प्रॉब्लम था इमरान खान ने बड़ा मैस कर दिया था, डिमांड्स बहुत हाई थी, ये था, वो था, दिस था, दैट था। तो मुझे तो जरा समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं यार, मुझे जरा समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे हैं। समझ आई आपको बात? सो दी वन मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। और वो कह रहे हैं सीटो और सेंटो, और कब की ये बात है, आज की बात नहीं है। जरा सुनिएगा इसको, ये जो पॉइंट इनका अगला था।
working on it tremendously, but as I said, ultimately it's an interest-based relationship. Yeah. We've done well. I think that there is a strategic relationship with the United States which is in the making, and I don't think anything negative has really come out as far as we are concerned. Our Prime Minister has communicated very, very strongly in that 35-minute conversation that इन 35 मिनट कन्वर्सेशन इमरान उन्होंने ट्रम्प ने इमरान उसने कहा मोदी ने कि जनाब हमारी किसी ने मदद नहीं की। ट्रम्प ने आज फिर लॉन में खड़े होकर कहा, उसने कहा मैंने जंग बंद कराई है और मैं आसम मुनीर को इसलिए मिल रहा हूँ कि आसम मुनीर तगड़ा बंदा है, स्ट्रांग बंदा है। इस बंदे ने उस तरफ से जंग बंद करवाई थी, मैं इसलिए मिल रहा हूँ इसको। इस बंदे ने जंग बंद करवाई थी इसलिए मैं मिल रहा हूँ इसको। ठीक है ना जी, ये उन्होंने कहा है। ये जो ट्रम्प और आर्मी चीफ की मुलाकात है, ये एक बात बताऊं, ये देखिए लोग पता कह रहे हैं डर्टी गेम पाकिस्तान खेलेगा, डर्टी गेम। पाकिस्तान इतना अपने इंटरेस्ट के साथ अटैच है जितना किसी की सोच हो सकती है, लेकिन हम जब इंटरेस्ट कंबाइन हो जाए तो फिर हम काम करते हैं। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ नहीं जा रहा, या पाकिस्तान ईरान के वो नहीं करेगा, ये अमेरिका को पता है। अमेरिका कभी भी नहीं पाकिस्तान को कहेगा ये करो। भाई देखिए उनके 25 अड्डे हैं, इस पूरे उनके मिलिट्री के अड्डे हैं यहाँ पे, जहां से मर्जी उन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना हो, एक गोली मारते हैं, सीधा जनरल के सीने में आग लगती है ईरान के। पाकिस्तान की उनको क्या जरूरत है, इतने तो वो पेनिट्रेट कर चुके हैं वहां पर। लेकिन वो सारी बात है, फिर वो कहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा। जनरल अता की बात सुने, वी हैव बेसिकली जनरल अता इज सेइंग वी हैव डन नथिंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। ताल्लुक बन रहा है। और मोदी साहब जो है ना, वो मोदी साहब बहुत ही मुश्किल में फंस गए। मैं आपको मजे की बात बताऊं, पूरे का पूरा इंडिया रोज मोदी साहब ट्रम्प को विजिट करने की कोशिश करते हैं। ट्रम्प रोज ये कहता है कि जनाब मैंने तो ये जंग बंद कराई, समझ रहे हैं बात। अब इंडिया हर मौके पे एक ही बात कर रहा है, बिस्ती होगी पाकिस्तान की, बिस्ती होगी। ठीक है ना जी। ये एक मैं बात बताऊं, ये सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट बन गया इंडिया का और अमेरिका का। द बिगेस्ट बायलैटरल टेंशन पॉइंट है। इंडिया मानता नहीं है, ट्रम्प कहता मैंने जंग कराई। इंडिया मानता नहीं है, वो कहता मैंने जंग बंद कराई। इंडिया मानता नहीं है, वो कहता मैंने जंग बंद कराई। ये है सिचुएशन। देखते हैं कि क्या होता है और कैसे चीजें जो मुस्तकबिल में चलती हैं, बट दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।